अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दुनिया अपने बेशुमार पहलुओं में इंतहाई खूबसूरत, वसी और पुरस्कार है। इसके बावजूद इंसान ने दुनिया का ज़्यादातर हिस्सा दरियाफ्त कर लिया है। मगर दोस्तों, वो वाहिद जगह कि जिसके बारे में हम सयारा मरीख की ज़मीन से भी कम जानते हैं, वो समुंदर की गहराइयाँ हैं। और इससे भी कम हम यहाँ की गहराइयों में बसने वाली मखलूक़ात के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, आइए इन खौफनाक गहराइयों और इसमें बसने वाले पुरस्कार जानवरों पर नज़र डालें कि जो ज़मीन के एक्सट्रीम तरीन माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। दोस्तों, डीप सी समुंदर में करीबन 200 मीटर्स की गहराई के बाद ही शुरू हो जाता है। मगर इसके बावजूद अक्सर समुद्री जानवर और मछलियाँ अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा यहाँ ही गुजारते हैं, जैसे कि अक्सर कॉर्ड्स, टूना और कुछ सी कॉरल्स वगैरह। मगर अगर 200 मीटर से मजीद गहराई में जाया जाए तो सब लिटरल जोन से नीचे कॉन्टिनेंटल स्लोप का रास्ता शुरू हो जाता है कि जिसकी गहराई 700 मीटर से 1000 मीटर्स तक जाती है। यहाँ पे गहराई के सबब प्रेशर जमीन से करीबन 100 गुना ज्यादा हो जाता है। और दोस्तों, इन गहराइयों में पैसिफिक ओशन पर्क और राउंड नोज ग्रेनेडियर जैसी हैरत अंगेज और दिखने में इंतहाई डरावनी मछलियां पाई जाती हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ ही दो हैरत अंगेज हैवानों के बीच एक जंग भी होती है, स्पर्म वेल और जायंट स्क्विड के दरमियान, कि जिसमें अक्सर औकात जीत स्पर्म वेल की ही होती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ ये भी बताता चलूं कि इन गहरी तन्हाइयों में 90% जिंदगी बायोल्यूमिनेसेंट लाइट्स के जरिए, जो कि इन जानवरों को खुदा ने कुदरती तौर पर ही दी होती है, से जिंदगी गुजारते हैं, जैसा कि जेलीफिश और साइफोलिफर्स। दोस्तों, इस ट्वाइलाइट जोन के बाद करीबन 1000 मीटर से 4000 मीटर्स तक द मिडनाइट जोन का जिला शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगर कहा जाए कि यहाँ जिंदगी स्लो मोशन में चलती है तो ये बात गलत ना होगी, क्योंकि इन गहराइयों में खुराक की कमी के बायस जानवर अपनी कुवत बचाने के लिए सिर्फ शिकारियों से बचते या शिकार करते हुए ही तेजी से हरकत करते हैं। मगर इसके अलावा हर जानवर यहाँ मुकम्मल तारीकी में निहायत आहिस्ता रफ्तार में अपनी जिंदगी गुजारता है। फ्रेंड्स, यहाँ प्रेशर 680 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर है। मगर इसके बावजूद जिंदगी ने यहाँ गुजारा करने का भी हल निकाल लिया है, जैसे कि 30 सेंटीमीटर लंबा वैम्पायर स्क्विड, वाइपर फिश, द एंगलर फिश और फ्रिल्ड शार्क, कि जिसके 300 हैरत अंगेज दांत पीछे की जानिब मुड़े हुए होते हैं ताकि उसका शिकार उससे बच ना पाए। फ्रेंड्स, 4000 मीटर्स की डेप्थ यानी गहराई के बाद द एबिसल डेप्थ्स का आगाज हो जाता है। यहाँ जिंदगी मजीद एनर्जी एफिशिएंट है, यानी मजीद सुस्त सूरत में चलती है, जैसे कि द डम्बो ऑक्टोपस और एक खौफनाक दिखने वाली फिश कि जिसका नाम फैंग टूथ है। इन्हीं गहराइयों में रिहाइश पजीर हैं। दोस्तों, यहाँ कई क्रोस्टेशियंस यानी क्रैब्स और क्रेफिश की कई इकसाम भी पाई जाती हैं, जो कि अक्सर एबिसल डेप्थ्स के आखिर में 6000 मीटर्स की गहराई में एबिसल प्लेन, कि जिसे समुंदर की तह यानी बेड रॉक भी कहा जाता है, पर पाई गई हैं। मगर दोस्तों, अगर समुंदर के गहरे तरीन मुकाम की बात की जाए तो हमारा सफर अभी आधा मुकम्मल ही हुआ है। दोस्तों, एबिसल जोन के बाद यानी करीबन 6000 मीटर से ज्यादा की गहराई के बाद द हेडल जोन का सफर जारी हो जाता है। दोस्तों, ये जोन समुद्री ट्रेंचेस यानी समुद्री चट्टानों के बीच का हिस्सा है, और ये सही मानों में जमीन का सबसे खतरनाक, सर्द और तन्हा तरीन हिस्सा है, और इसका गहरा तरीन मुकाम मैरियाना ट्रेंच है। फ्रेंड्स, एक बहुत लंबा और खौफनाक रास्ता तय करने के बाद करीबन 1100 से ज्यादा मीटर्स बिलो सी लेवल यानी समुद्री सतह के 1100 से ज्यादा मीटर्स नीचे दुनिया का गहरा तरीन मुकाम मौजूद है, कि जिसका नाम द चैलेंजर डीप है। और दोस्तों, हैरत अंगेज तौर पर खुदा ताला की जात ने यहाँ भी जिंदगी का पहिया चलाए रखा है, और 1960, 2011 और 2018 की एक्सपेडिशंस ने
जाहिर किया कि इन तारीकियों में भी सी क्यूकम्बर्स और डीप सी एंथ्रोपोड्स पाए जाते हैं और यहाँ ही करीबन 26,600 फीट की गहराई में दुनिया के गहरे तरीन मुकाम में रहने वाली फिश द हेडल स्नेल फिश भी पाई गई थी। मगर दोस्तों अफसोस की बात तो ये कि इन तन्हा तरीन मुकामात पर भी 2018 में रिसर्चर्स ने एक प्लास्टिक बैग पाया, यानी कि समुंदर की तारीक तरीन गहराइयां भी हमारे शर से महफूज नहीं। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने माहौल को साफ सुथरा रखें और इस खूबसूरत दुनिया के जो हमें अल्लाह ताला ने अता की है की हिफाजत करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़ नासिर।